हेलो देयर। इंग्लैंड के अंधे पैसों में रहने वाले एक परिवार की बर्बादी की कहानी से लेकर एक ऐसे आदमी की कहानी जिसकी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और फिर आखिर में 1920s के हॉलीवुड की वो सारी कहानियां जो अगर ये मूवी ना बनती तो शायद ही हमें कभी सुनने मिलती। तो इन्हीं सारी मूवीज की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सॉल्ट ये मूवी काफी ज्यादा चर्चा में रही है अपने बोल्ड विजुअल्स और अतरंगी स्टोरी टेलिंग के लिए, जिसका क्रेडिट इसके डायरेक्टर और राइटर्स को तो जाता ही है, लेकिन एक बंदा जिसने इस मूवी को लिटरली माइंड बेंडिंग बना दिया है और वो है गिरगिट रूपी मनुष्य बैरी क्योगन। और मतलब तुम स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो, ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। और मैं एकदम ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूँ, मतलब डैनियल डे लुइस, जैक निकोलसन, सर एंथनी हॉपकिंस, मतलब इन सब के साथ कंपैरिजन हो सकता है इसका, क्योंकि बैरी क्योगन में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है अनटिल अनलेस ये कोई कांड ना कर दे, क्योंकि जैसे कैरेक्टर्स ये प्ले करता है मुझे तो भाई डर लगता है देखकर, और आपको भी लगेगा जब आप ये मूवी देखोगे, क्योंकि गलती से भी बाथरूम में दिखना नहीं चाहिए इसके बाद। Oh, that's just giving me goosebumps. कहानी है ओलिवर की, जिसका एडमिशन हो चुका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हाँ, वही यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम जैसों की औकात उसके 10 किलोमीटर आसपास घूमने की भी नहीं है। खैर, ओलिवर यूनिवर्सिटी में पहुंच तो जाता है और वहाँ पर बनते हैं उसके काफी सारे दोस्त जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है, मतलब इतने अमीर है कि भगवान को ही पूछ ले कि कुछ चाहिए हो तो बताना। तो इन्हीं दोस्तों में से एक होता है फीलिक्स, जिसके सामने ओलिवर अपनी जिंदगी की कहानी कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दुखद बता देता है। तो सिंपैथी खाकर फीलिक्स ओलिवर को अपने घर पे रहने के लिए बुला लेता है। मतलब सीरियसली व्हाट, अमीरों के चोचले कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं भाई, ये लोग क्राइम पेट्रोल नहीं देखते क्या? अनु सोने की बात नहीं मानोगे तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ही, जो ये लोग भुगतते भी है, जिसे देखकर तुम्हारा हाथ पैर नाक कान गला सर और वो भी सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि ये कहानी है ही ऐसी, धीरे धीरे अपने लेयर्स खुलती है और एंड आते आते तो मतलब भाई साहब इतनी ज्यादा अब्सर्ड, ब्रूटल और ग्राफिक स्टोरी टेलिंग है इसकी कि माइंड बेंडिंग के साथ साथ एंड में कुछ और भी बेंडिंग दिखा देते हैं ये लोग। मतलब यू हैव गॉट नो चॉइस, तुम्हारे वैसे मुंह पे मार देते हैं और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मूवी देखने के बाद पता चलेगा तुम्हें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और कमजोर दिल वाले तो ये मूवी ना ही देखें, क्योंकि इसके बाद तुम शायद कभी दोस्ती ना बना पाओ। मिडसोमर और हेरेडिटरी जैसी गजब की फिल्में बनाने के बाद क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर एरी आस्टर की मच अवेटेड तीसरी मूवी थी है, जिसका नाम है बॉयज अफ्रेड। अफ्रेड ऑफ व्हाट? वेल, यू विल सी दैट। इस मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज दिए हैं, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि एरी आस्टर की मूवीज को देखना, उसे समझकर लेट अलोन उसे अप्रिशिएट करना काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। और बॉयज अफ्रेड में तो एरी भाई साहब ने अपना इमेजिनेशन इतने अलग लेवल पे खींचा है कि our little brains can't handle that much of Ari Aster. That sounds wrong. 3 घंटे की काफी ज्यादा ट्रैजिक, ब्रूटल, ग्रूसम और डिस्टर्बिंग कहानी है ये, जो किसी बुरे सपने की तरह फील होती है, जो बस चलती ही जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। I hit you with my car. What? मतलब ये मूवी इतनी ज्यादा वियर्ड है कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं। तो कहानी है वो की जिसे एंजाइटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और भाई मतलब वॉकिन फिनिक्स के अलावा इस कैरेक्टर को कोई और प्ले ही नहीं कर सकता था। लेजेंडरी एक्टर है भाई वॉकिन फिनिक्स, क्योंकि अगर सिंपल एक लाइन में इस मूवी को समझाना हो तो ये जर्नी है वो की अपने माँ को मिलने की, लेकिन इसके बीच इतनी ज्यादा अजीब और कॉम्प्लेक्स और वियर्ड चीजें होती हैं जिसे मतलब तुम देखकर वो पर तरस खाओगे कि भाई क्या चल रहा है ये, और उसकी एंजाइटी देखकर तुम खुद एज अ व्यूअर अपने आप पर ऐसा इमोशनल बैगेज फील करोगे कि भाई क्या चल रहा है, ये खत्म हो जाए बस। और मैं समझा ही नहीं पा रहा, और आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करना भी चाहिए, क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट बना रहेगा तुम्हारा मूवी देखते वक्त। और प्लीज जाके ये मूवी देखो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, लेकिन मैंने भी इस मूवी से पहले ऐसा तो कुछ नहीं देखा था। मतलब इसकी सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, डायरेक्टर का विजन और वो हॉरिफिक और क्योटिक सिचुएशन, और उसके ऊपर वो फक्ड अप ह्यूमर, वो पेंट वाला सीन तो भाई क्या ही था वो। आप मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा। खैर, मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा क्योंकि ये मूवी सच में बहुत ही ज्यादा माइंड बेंडिंग है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप लोग एक बार इस मूवी को जाकर देखो। एंड आपको पसंद आए ना आए ये तो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा ये मूवी देखने के बाद, ये तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ। प्राइम पर शायद अवेलेबल है, तो जाके देखो प्लीज।
Babylon, again a movie directed by one of the most critically acclaimed and talented filmmaker Damien Chazelle, जिन्होंने इससे पहले ला ला लैंड और विप्लैश जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई है। और जब आप इतना ज्यादा बेहतरीन काम करते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिस पर डेमियन शेज़ेल डिलीवर तो करते हैं बेबीलोन के साथ, लेकिन ये इतनी ज्यादा केओटिक और अजीब मूवी है कि मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या देख रहे हो और तुम्हारा एक ही रिएक्शन आता है कि व्हाट द हेल डिड आई जस्ट वॉच। कहानी है 1920s के हॉलीवुड की, जहां पर मूवीज में काफी बड़ा ट्रांजिशन आया था, जहां पर पहली बार मूवीज में साउंड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर आप किसी भी फिल्म मेकर वगैरह का इंटरव्यू देखते हो तो वो लोग हमेशा इस चीज पर एम्फेसाइज करते हैं कि मूवीज आर 50% विजुअल एंड 50% साउंड। तो इसी काफी बड़े ट्रांजिशन की कहानी है इसमें, और इसी कहानी के साथ साथ पैरेलली आपको हॉलीवुड के बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं वो भी देखने मिलेंगे कि कैसे एक्टर्स का स्ट्रगल होता है, डायरेक्टर्स का बिहेवियर होता है, ऑन सेट चीजें कैसी होती हैं, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। और साथ ही में हॉलीवुड की वो जो रूमर्स हम सुनते हैं कि बिहाइंड द सीन्स कैसी वाइल्ड पार्टीज होती हैं, I just want for everyone to party forever. ये भी आपको इस मूवी में देखने मिलेगी, जो सच में बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इस मूवी में क्या क्या दिखा दिया है, और आपका एक रिएक्शन होगा कि होली शिट, काफी ज्यादा वाइल्ड मूवी है, ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, और स्टार्टिंग से ही तुम्हारी आंखें ऐसे स्क्रीन में गड़ जाएगी कि ये क्या चल रहा है मूवी में और मुझे देखकर इतना मजा क्यों आ रहा है। Fuck yeah! हर एक एस्पेक्ट इस मूवी का आउटरेजियस है, स्पेशली एक्टर्स के परफॉर्मेंस। मतलब ब्रैड पिट, मार्गो रॉबी, टोबी मैगवायर और डियागो कैल्वा सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इन दी एंड इतना सब करने के बाद भी, इतनी बढ़िया मूवी बनाने के बाद भी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली और क्रिटिक्स ने भी कुछ इतना खास पसंद किया नहीं इस मूवी को। लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में मत आने देना, इस मूवी को जरूर एक बार देखना भाई, मतलब कुछ अजीब ही है। लेटरबॉक्स पर एक रिव्यू पढ़ा था मैंने इस मूवी का, जो कि इस मूवी को काफी शॉर्ट एंड सिंपल वे में अच्छे से डिस्क्राइब कर देता है कि दिस मूवी इज ईदर अ लव लेटर टू सिनेमा और अ सुसाइड नोट।